वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जुलाई माह के करंट अफेयर का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। उसी रिवीजन को आगे बढ़ाते हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम एफएपी की पहल के तहत जो है तपेदिक अर्थात टीबी रोगियों को एकत्रित किया है? यह जो आपका पुडुचेरी बना है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य की ऊला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए जो है पेटेंट मिला है? यह जो पेटेंट मिला है आपका असम को मिला है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है? यह जो स्थापित किया गया है आपके मेरठ में स्थापित किया गया है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को की ऑफ द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स सम्मान प्रदान किया है? यह जो सम्मान प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को, यह अर्जेंटीना ने प्रदान किया है नरेंद्र मोदी को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह जो स्थापित किया जाएगा यह हरियाणा में किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? यह जो खिलाड़ी हैं ये आपके नाइजीरिया खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? यह जो आपका त्रिनिदाद और टोबैगो बना है यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट किसने लिखा है? यह जो पुस्तक लिखी गई है यह वी.एस. रवि द्वारा लिखी गई है। हाल ही में पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? यह जो है 6 जुलाई को मनाया गया है, पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस 2025। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली क्षेत्रीय भाषा को एआई न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया है? यह जो है असम ने देश की पहली क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया है। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने सर्वदलीय प्रतिमंडल का जो है गठन किया है? जो विभिन्न देशों में गए थे ये आपके 7 प्रतिमंडल गठन का जो है गठन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जुलाई 2025 में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है सुनील जसवंत कदम बने हैं जो सेबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। हाल ही में किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह जो है सुधांशु मित्तल जी हैं जिन्हें भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इनका नाम स्मृति मंधाना है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य ने एआई के उपयोग करके मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली जो है शुरू की है? यह जो शुरू की गई है ये आंध्र प्रदेश द्वारा जो है शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी नामक नई योजना शुरू की गई है? यह योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। यह स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली भी शुरू की गई और डीजी लक्ष्मी दोनों जो योजना है यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। जुलाई 2025 में किस भारतीय नेता को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविस्टा मिराबिलिस से जो है नवाजा गया है? यह जो नवाजे गए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक रूप से जो है शामिल हो गए हैं। इसके साथ जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? अब जो टोटल जो हो गई है बाकी 11 हो गई है।
जब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हो गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना की जो है शुरुआत की गई है, जिससे राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक जो है कैशलेस इलाज मिलेगा? तो यह योजना जो शुरू की गई है यह पंजाब सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक जो है कैशलेस इलाज मिलेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 8 सबसे ज्यादा मानव हाथी संघर्ष वाले जिलों में गजमित्र योजना के कार्यान्वयन को जो है मंजूरी दे दी है? यह जो असम सरकार ने मंजूरी दी है गजमित्र योजना की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जुलाई 2025 में किस भारतीय नेता को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट, यह जो आपका प्रश्न हो चुका है, इसका जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। हाल ही में किसे 2025 चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह जो है शरण कुमार लिम्बाले हैं, इन्हें 2025 चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने Su-30 Mk1 फाइटर जेट से विजुअल रेंज से परे एयर टू एयर मार करने वाले स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का जो है सफल परीक्षण कहाँ किया है? यह जो परीक्षण किया गया है यह ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा देश 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप की जो है मेजबानी करेगा? इसकी जो मेजबानी अपना भारत देश करेगा। 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत देश करेगा। हाल ही में किस देश ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया उपचार की दवा कोल्टेम की जो मंजूरी दी गई है? यह जो आपको स्विट्जरलैंड में मंजूरी दी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा देश 2025 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? यह जो आपका इंडोनेशिया मेजबानी करेगा 2025 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की। हाल ही में कियरेज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ भूतत्वों के भंडार के मामले में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान वह पर तीसरा स्थान है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? यह जो बनी है एनवीडिया बनी है। इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही आंसर है। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी जो बनी है एनवीडिया बनी है। जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन से आधिकारिक तौर पर जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह आपका गुजरात बना है। क्रूज भारत मिशन से आधिकारिक तौर पर जुड़ने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। 2026 में कौन सा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यह आपका अपना भारत देश बन करेगा 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस बार की मेजबानी कौन सा देश किया है 2025 में। हाल ही में जेनिफर साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? यह जो बनी है यह सूरीनाम की बनी है। जेनिफर साइमंस सूरीनाम देश के जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट सिनमोएडके किस देश में स्थित है? यह जो आपके जापान में स्थित है माउंट सिनमोएडके ज्वालामुखी, जिसमें अभी विस्फोट हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया है? तो संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में। 23 जुलाई से 23 अगस्त तक एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक 134वां डूरंड कप का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा? यह जो आयोजित किया जाएगा ये टोटल 5 राज्यों में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। परीक्षा में यह भी पूछा सकता है कि डूरंड कप किस खेल संबंधित है? आपके फुटबॉल संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एशिया सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से जो एक है आपका डूरंड कप 2025 संस्करण 23 जुलाई से 23 अगस्त तक भारत के 5 राज्यों में, जिनमें आपका पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड के जो है 8 स्थानों पर किया जाएगा। हाल ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है? यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गैर संचारी रोगों एनसीडीएस से निपटने के लिए 3x35 पहल जो है शुरू की है? इसे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है 3x35 पहल को। हाल ही में जारी नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण में किस राज्य का हना हथियाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है? तो ये आपका मिजोरम का यह जिला है हना हथियाल, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही की राज्य सरकार ने बेरिलियस इन्फ्लुएंसिस नामक एक नई मीठे पानी की
मछली की जो है प्रजाति खोजी गई है। यह जो खोजी गई प्रजाति ये आपके मणिपुर में खोजी गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? यह जो बना है ये बुल्गारिया बना है, यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य देश। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से जो सम्मानित किया गया है? यह आपको ब्राजील सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 जुलाई 2025 को एशिया सबसे बुजुर्ग हाथी वसला की पन्ना टाइगर रिजर्व में मौत हो गई है। यह जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपके मध्य प्रदेश में है। सबसे बुजुर्ग जो हथिनी थी वत्सला उसका जो निधन हो गया है। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो यह जो अपने उत्तर प्रदेश ने जो है सबसे अधिक पदक जीते हैं। और टोटल जो है भारत ने 560 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है 95 पदक जीता, जिसमें 45 स्वर्ण थे, 34 रजत और 16 के कांस्य पदक थे। इसका जो आयोजन है वह अमेरिका में किया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? इन्होंने जो है बदायूं में उसका उद्घाटन किया है 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा राज्य 2024-25 के लिए भारत में प्रसंस्कृत आलू का शीर्ष जो है उत्पादक बनकर उभरा है? यह जो उभरा है आपका गुजरात उभरा है भारत में प्रसंस्कृत आलू का जो शीर्ष उत्पादक बनकर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीएसआई 2025 के हमारा जो है बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा होगा ये दोनों भाषा में आपको उपलब्ध होगा। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह जो बैच है ये ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको मिलेगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है यूपीएसआई 2025 के फोल्डर में जाएंगे तो यह जो बैच आपको मिलेगा। इस बैच की जो है आपको वर्तमान में जो प्राइस है वह 999 रुपीस है। इसमें आप ज्ञान सर डिस्काउंट जो आपको सामने लिखा हुआ है, अगर ये आप कोड यूज करेंगे तो यह जो प्राइस होगा ये आपको 199 अर्थात 199 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स मिल जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी यह दिसंबर 2026, जब तक भी पेपर आपका होगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें इस कोर्स लेने पर जो है आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, जो सिलेबस है लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार जो है एक्सपीरियंस टीचर हमारे आपको गाइड करेंगे। और यहाँ पे जो सिलेबस में दिया गया है जितने भी पॉइंट 4 पॉइंट दिए गए हैं, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये सभी चीजें जो है आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। संपूर्ण अध्ययन सामग्री पर रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगे, इनके वीडियो क्लासेज आपके नोट्स भी दिए जाएंगे और स्टडी मटेरियल जो है 50 फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। सारी वीडियो जो कंप्लीट हो जाएंगे तो वह जो आपको एक साथ पीडीएफ दे और वैधता जो आपको 1 दिसंबर 2026 या एग्जाम डेट जो भी रहेगी वहां तक आपको जो है ये इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो यह जो है हमारा जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कोर्स है इसकी जो फीस है वह वर्तमान में 199 इसकी फीस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जो है ज्ञान सर डिस्काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है सभी कैलकुलेटर में, आप इसको यूज करिएगा तो यह जो फीस होगी वो 199 हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वह लोग ज्ञान सर डिस्काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्ञान सर डिस्काउंट, इसके बाद 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो फीस यहाँ पर 499 दिखा रही है आपको जो है 99 दिखेगी। 99 में जो हमारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, इसमें 30 जो है आपको टेस्ट मिलेगा, आंसर की मिलेगा, सब कुछ जो आपको मिलेगा। इसे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस 199 रुपये इसकी फीस है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट सब कुछ आपको दिया जाएगा और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स विश्व युवा कौशल दिवस 2025 थीम के साथ किस दिन मनाया गया है? यह जो मनाया गया है वो 15 जुलाई को मनाया गया है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका दिवस के रूप में आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट है यूपीटीपीएससी पीटी के लिए। हाल ही में विश्व धरोहर समिति ने अफ्रीकी महाद्वीप के कितने स्थलों को संकटग्रस्त स्थलों की जो सूची से जो है हटा दिया है? तो ये टोटल जो है 3 स्थलों को हटा दिया गया है विश्व धरोहर समिति ने। इनमें संकटग्रस्त सूची से जो हटाया गया स्थल है, इसमें मेडागास्कर में जो है अस्तिनाना के वर्षावन, मिस्र में अबुमेना और लीबिया में घदा में इसका जो है ओल्ड टाउन जो है शामिल है। तो 3 जो है संकटग्रस्त स्थलों की सूची जो हटा दिया गया है। टाइम पत्रिका की उद्घाटन टाइम 100
क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका जो नाम है वह आपका प्राजक्ता कोहली है, जो टाइम पत्रिका की उद्घाटन टाइम 1000 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जो है अकेले शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब संग्रहालय में किस भारतीय क्रिकेटर के चित्र का जो है अनावरण किया गया है? यह जो है सचिन तेंदुलकर जी का अनावरण किया गया है लॉर्ड्स में। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो है भारत और इंग्लैंड के मध्य जो है टेस्ट सीरीज हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना फिर से प्रारंभ की है? यह जो आपके छत्तीसगढ़ सरकार है जिसने चरण पादुका योजना शुरू की है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। हाल ही में किस देश ने पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए जो है क्वालिफाई किया है? यह जो इटली क्वालिफाई किया पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए। इटली और नीदरलैंड ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए जो क्वालिफाई कर लिया है, और यह पहली बार है कि इटली ने जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो 2026 का जो आयोजन T20 पुरुष विश्व कप का वह भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होगा। हाल ही में विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? यह जो किताब है यह इगा स्विएटेक ने जीता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश की वर्षा देश पांडे ने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? यह जो आपके हैं यह महाराष्ट्र के हैं वर्षा देश पांडे, जिन्होंने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य ने जो है 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? इसे जो है झारखंड ने जीता है 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? तो जहां पर सबसे अमीर लोग रहते हैं अर्थात वहां मुंबई में इन्होंने खोला है। टेस्ला का जो है पहला शोरूम मुंबई में खोला गया है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया है? यह जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले एक्वाटेक पार्क का जो उद्घाटन किया गया है? यह जो है असम में किया गया है। देश के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन असम में किया गया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है संन्यास की घोषणा कर दी है? यह वेस्ट इंडीज के हैं, काफी तूफानी बल्लेबाज हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह आपका गुजरात बना है, केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले के शरावती वाटरफॉल पर बने देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सिंगंदूर ब्रिज का जो अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। आपको बताना है यह ब्रिज की लंबाई कितनी है। यह जो ब्रिज काफी बड़ा है, 2.42 किलोमीटर जो है यह लंबा है, जिसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले में इन्होंने किया है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है? यह जो है इंदौर को चुना गया फिर एक बार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में है, और सूरत और नवी मुंबई जो आपके दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। दुबई में 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कितने पदक जीते हैं? टोटल भारत के छात्रों ने 4 पदक जीते हैं। दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित 57वें जो है अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण जीते हैं और 2 आपके रजत पदक जीतकर वैश्विक स्तर भारत का जो स्थान आपका 6वां रहा है। 2025 में सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स का कौन संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन जो है 32वां संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है सिम्बैक्स। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।